दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करना। तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका लक्ष्य करके उस रूप पर नमन करना, यही वास्तव में हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से ही होती है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें आपको समझाया है। यहाँ पर श्री नियम साजी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार अपन आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा व्यवहार चारित अधिकार है उसमें आया है। और यहाँ पर मुनराज के 28 मूल गुणों में से पंच महाव्रत की चर्चा अपन पढ़ चुके। अभी पंच समितियों की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें ईर्या समिति की चर्चा ये आई है। गाथा 61 पूरी होने के बाद 2 कलश पढ़ने के बाद तीसरा कलश पदम प्रमलधारी देव मुनराज का हम आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका वाचन करते हुए उसके भाव को ग्रहण करने का हमारा आपका सबका प्रयास होना चाहिए। विश्व में निश्चित यही इस जन्म रूपी उदति में समिति विरहित काम रूपी रोग पीड़ित जन्म ते, इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भवनिवास रख। यहाँ पर इस कलश के माध्यम से पदम प्रमलधारी देव मुनराज हमें समझाते हैं कि इस जगत में कौन से जीवों का जन्म होता है, कौन जीव जन्म लेते हैं। भैया जिन्होंने अपनी पर्याय में समिति यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना है, जिन्होंने अपनी आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं की है, वे जीव इस संसार में जन्म लेते हैं। अर्थात जिन्होंने जो निरंतर इच्छा रूपी रोग से पीड़ित रहते हैं, उन जीवों का ही इस संसार में जन्म होता है। भैया आज महावीर भगवान की जन्म जयंती है। अब महावीर भगवान ने यहाँ आकर जन्म लिया है भैया, उसके बाद वह दूसरा जन्म धारण नहीं किया उन्होंने, मालूम है ना भैया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में वह शुद्धता प्रकट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में पधार गए। समझ गए नहीं भैया? यही कार्य हमें करना चाहिए। महावीर भगवान की जन्म जयंती के महोत्सव पर महावीर भगवान ने अपनी पर्याय में क्या कार्य किया, समझ में आया भैया?
यही नहीं है कि भैया आज महावीर भगवान का जन्म जयंती है और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना और खाना। अरे भाई, ये तो अनंत काल से यही करते चले आ रहे हो। महावीर भगवान की जन्म जयंती से यह कार्य करने का सोचना कि अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करना है भैया, अपनी आत्मा को पहचानना, तो हमारा आपका भी इस संसार में फिर जन्म नहीं होगा। समझ में आया भैया? जन्म वे लेते हैं जो अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं करते हैं, जो निरंतर इच्छा रूपी रोग से पीड़ित रहते हैं। समझा? महावीर भगवान ने ये किया, अपना उपयोग अपनी पर्याय समस्त पर द्रव्य प्रभावों से हटाकर अपना जो अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसका आश्रय लिया है भैया। ये कार्य करना कोई कठिन नहीं है, पर एक बार सम्यक ज्ञान कर लो, सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं कौन हूँ, मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, शरीर है सो मैं नहीं हूँ, शरीर जड़ है और अंदर में जो रागादिक परिणतियां हुआ करती हैं भैया, वे सब कर्मोदय जनित अवस्थाएं हैं और वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो जो जानने देखने वाला पदार्थ है ज्ञानेश्वर, वो मैं हूँ भैया, है ना भैया? हाँ, तो अपना भी जन्म मरण नहीं होगा भैया। ये सीखा अगर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में तो धन्यवाद। और केवल भैया खाने पीने में ही है भैया, खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं, जहाँ में कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया भैया? महावीर जयंती के उत्सव में महोत्सव में हमें यह याद करना चाहिए कि महावीर भगवान ने अपने जीवन में क्या कार्य किया जो आज पूरा विश्व उनकी जयंती मनाता है। समझ में आया भैया? उन्होंने वो काम किया है कि अपनी पर्याय में अपने आत्मा में जो अनंत शक्तियां विद्यमान थी उनको पर्याय में व्यक्त किया है, इसीलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। समझ में आया भैया? अरे बार बार जन्म लेते रहो भैया। आज मनुष्य पर्याय में आगे बर्थडे मनाने लग गए हैं भैया, फिर त्रियंच गति में चले गए, फिर नरक में चले गए भैया। हैं, ये कोई जयंती मनाने वाली बात नहीं है। हैं, मिथ्या दृष्टियों की जयंती नहीं मनाई जाती है भैया। सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकरों की जन्म जयंती मनाई जाती है, क्योंकि अब वे द्वारा जन्म लेते नहीं है। उन्होंने अद्भुत कार्य किया है। उन्होंने अपनी आत्मा का जो अनंत शक्तियां थी उनको पर्याय में उन्होंने प्रकट किया है भैया। अब वह जीव कभी भी जन्म लेता नहीं है। समझ में आया भैया? ये कार्य करने का हमें याद दिलाता है भैया। तो यहाँ कहते हैं इस विश्व में कौन जन्म लेता है, तो कहते हैं जिन्होंने अपनी शक्तियां अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं की, जिन्होंने अपनी शुद्धता प्रकट नहीं की, वे जीव जन्मते हैं भैया। जो इच्छा रूपी रोग से निरंतर पीड़ित रहते हैं, इच्छाओं की निरंतर पूर्ति में लगे रहते हैं, वे जीव तो घोर संसारी हैं। उन जीवों का जन्म होता है। यही तो कह रहे हैं ना भैया पदम प्रबलधारी देव मुनिराज है भैया। हाँ, फिर कहती है इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में मुनियों को संबोधित करते हुए कहती है, अरे भाई देखो अपनी ज्ञान की पर्याय में वो कार्य करो जो तुमने अनंत काल में नहीं किया है। क्या मुनिराज भी सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है, भावलिंगी संत हुआ करता है, फिर भी कहते हैं हे मुनि निरंतर अपने अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर रूपी पर्याय को प्रकट करने का पुरुषार्थ निरंतर आपकी पर्याय में बना रहे। ये कार्य तूने कभी जिंदगी में नहीं किया है। समझ में आया भैया? उस कार्य को याद दिलाते हुए परम परमलधारी देव मुनिराज मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं भैया मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव्य निवास रख है भैया। निरंतर अपनी ज्ञान की पर्याय में
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय को प्रकट करने का प्रयास तेरा रहना चाहिए। है इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस महान कलश के माध्यम से हम आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर ये चर्चा की है उसको अपन पढ़ रहे हैं प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से। प्रश्न नंबर 92 देखें आप। आवाज सबको बराबर सुनाई दे रही है भैया? किसी को कोई दिक्कत हो तो थोड़ा बोल सकते हो। हमारे यहाँ से पूरी व्यवस्था आपकी ओपन है। देखिए यहाँ एक भाई का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? परंतु पर के बिना चलता तो नहीं है ना, है भैया? ये अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भैया? कल थोड़ी चर्चा आई तो थी, है? चलो उसी की वही चर्चा चल रही है। पर के बिना चलता नहीं है। और देखो आगे पढ़ते हैं। कल बताया था कि पर के बिना ही तुम्हारा चल रहा है। हमारा आपका जितना भी चल रहा है भैया पर के बिना ही चलता है भैया? ऐसी चर्चा कल गुरुदेव श्री ने हमें बताते हुए एक ये प्रश्न आया है, उसका जवाब अपन पढ़ लेते हैं। अरे आत्मा को पर के बिना ही चलता है। हाँ, पर के बिना मुझे नहीं चलता, ऐसा इसने माना है। क्या भैया? समझ गए आप? ऐसा मान लिया कि भैया अब क्या क्या हमारे पास रुपया पैसा नहीं हो तो अपना कैसे काम चलेगा भैया? हैं, खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो अपना जीवन कैसे चलेगा भैया? अरे तू जीवित शक्ति से जीता है, अनादि काल से तू जिंदा है कि मर गया है? जी रहा है। समझ में आई भैया? संयोगों के बिना ही तेरा जीवन चल रहा है और चलता रहेगा। तूने ऐसी कल्पना कर रखी है कि बाहर में संयोग ना हो तो हमारा जीवन बेकार है भैया? अरे भैया कहते हैं आत्मा को पर के बिना ही चलता है। हाँ, पर के बिना मुझे नहीं चलता, ऐसा इसने माना है। इसीलिए ऐसी मान्यता के बिना इसने अनादि काल से चलाया नहीं है। ऐसी मान्यता के बिना इसने अनादि काल से चलाया नहीं है। ऐसा ही प्रश्न विक्रम संवत 2010 में बोटाद में हुआ था कि महाराज आप पैसे को धूल जड़ कहते हो परंतु उसके बिना कुछ चलता नहीं है। चूंकि कल अपन पढ़ चुके थे, दोबारा से अब आ गया है तो पढ़ लेते हैं। जहाँ आएगा नया वहां से अपन फिर प्रारंभ करेंगे। तब हमने कहा कि देखो भाई सुनो, इस एक अंगुली ने क्या दूसरी अंगुली के बिना चलाया नहीं है? उसका अस्तित्व एक अंगुली का इसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। दोनों उंगलियां अलग अलग है ना। एक उंगली कट जाए तो दूसरी उंगली भी कट गई क्या? चलता है कि नहीं चलता है उसका? देखो घर में आती है, कितने लोग आती है, मर जाते हैं, तो आप दुकान बंद करना छोड़ देते हो क्या? है भैया? समझ में आया? सारी काम चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सब चलते। क्या खाना पीना छोड़ देते हो आप क्या? घर में सब मर जाए तो कब तक छोड़ोगे भाई? चलता है कि नहीं चलता है? बोलो भाई। हमने मान रखा है कि पर के बिना हमारा चलता नहीं है। कहते हैं इस एक अंगुली ने क्या दूसरी अंगुली के बिना चलाया नहीं है? हाँ चलाया है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यह अंगुली टूट जाए और दूसरी अंगुली भी नहीं रहेगी। इस प्रकार आत्मा ने परद्रव के अभाव से ही चलाया है भैया? अब तो हमें जैसी अनुकूलता मिल जाती है वैसे हम फैलने लग जाते हैं भैया। पहले झोपड़पट्टी में रहते थे, अब बढ़िया सा मकान बना लिया तो अब इसके बिना अभी तो चुए भी छोटा है भाई। अरे मूर्ख है भैया, ऐसा कभी कल्पना मत कर। तेरे पर के बिना ही चलता है, तू नाना प्रकार की कल्पना करता रहता है। जिंदगी तूने अभाव में जी है, कभी भी तूने सद्भाव में जीने का प्रयत्न ही नहीं किया है। तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर हर समय मौजूद रहता है, जिसमें परद्रव प्रभावों की किंचित भी जरूरत नहीं है। उसका अवलंबन लेना
कहते हैं क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यह अंगुली टूट जाए तो दूसरी अंगुली भी नहीं रहेगी। इस प्रकार आत्मा ने परद्रव्य के अभाव से ही चलाया है। आत्मा स्वद्रव्य से है और परद्रव्य से नहीं है। बराबर। इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है। क्या? त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में एक त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। वह हमें यह बताती है कि परद्रव्य को आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है। भैया, आपका शरीर बीमार हो जाए तो आपकी गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी भैया? सब चलेगा। है समझ में आया भैया? शरीर के बिना ही गाड़ी चलती है, क्योंकि आत्मा ने उस शरीर को ग्रहण कहाँ किया है प्रभु? है भैया, ऐसी आत्मा में व्यवस्था बनी हुई है कि आत्मा किसी भी परद्रव्य को ग्रहण करता नहीं है। जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग करने की बात कहाँ से आ गई? मूल स्वरूप को समझे बिना जो भी कुछ बाहर में त्याग किया जाता है वह वास्तविक त्याग नहीं कहलाता है। समझ में आया भैया? कहते हैं इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है। क्या भैया? देखो, कब से आप हो, कब से हम हैं? बोलो, है कि नहीं है भैया? कितने शरीर मिले, कितने हमारी आत्मा की पर्याय में विविध प्रकार के रागादिक परिणाम हुए, वे अभी हैं क्या आपके आत्मा में? बोलो। नहीं। आपके हमारे आत्मा के साथ में कितने शरीर मिले? आज है क्या? नहीं है ना पापा? है। और वे रागादिक परिणाम, आकुलता रूप परिणाम हुए थे, वे भी हैं क्या? अरे नरक गति में कैसी आकुलता होती थी, क्या वह परिणाम है क्या? पेड़ बन के हमारा आत्मा खड़ा रहा, क्या वह परिणाम है आपके पास में? पर आप हो के नहीं? ऐसे अपने आत्मा को समझना। भले ही अभी वर्तमान में यह संयोग के रूप में ये शरीर दिख रहा है, पर मेरे आत्मा ने आज तक उसे ग्रहण किया नहीं है। कैसा भी आकुलता रूप परिणाम हो, उसकी मुद्दत मात्र एक समय मात्र की होती है। और मैं तो अनादि अनंत चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। है भैया, ऐसा सच्चा ज्ञान करना वही वास्तविक जैन दर्शन है। समझ में आया भैया? ये कोई कल्पना में नहीं चलती है बातें, ये ओरिजिनल बातें हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है, इस प्रकार आत्मा ने परद्रव्य के अभाव से ही चलाया है। आत्मा स्वद्रव्य से है और परद्रव्य से नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो, गत है। जो ऐसे सत्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानता है, उसकी पर्याय में दुर्गति होना खत्म हो जाती है और पंचम गति की प्राप्ति हो जाती है। आत्म भाव न भावता जीव लय, केवल ज्ञान को क्या? अपने आत्मा की आराधना साधना करता हुआ जीव केवल ज्ञान की पर्याय और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इसका नाम जैन दर्शन है भैया। है नहीं भैया? कहते हैं आत्मा स्वद्रव्य से है, परद्रव्य से नहीं है। इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है। ऐसी मिथ्या मानता निकाल दे। है भैया, मेरे पास रुपया पैसा हो, है पंच इंद्री के विषय वो हो, तो हमारा जीवन निकलेगा। अरे भाई, तेरा इसके बिना ही है। तेरा आत्मा परद्रव्य प्रभावों को ग्रहण नहीं करता है। ऐसे आत्मा को तू जान, ऐसे आत्मा की तू दृष्टि कर, तो तेरी पर्याय में पर से जो जीवन मान रहा था, वह तेरी निराशा जनित परिणतियां दूर भाग जाएंगी। क्या हो जाएगी भैया? हाँ, समझ में आया भैया? ऐसा काम करो ना भाई। है? कहते हैं इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है। तथापि अज्ञानी मानता है कि परद्रव्य के अभाव में मैं कैसे रह सकता हूँ।
हैं भैया निरंतर। अरे भैया ये तो होना ही चाहिए अजय भैया, हैं थोड़े बहुत नोट पानी हो तभी तो अपना देखो उसमें तो लिखा है कि नहीं लिखा है, कहाँ शराब का चार्जी में लिखा है कि नहीं लिखा है। गृहस्थों के पास में अगर जो है 2 पैसे नहीं तो वह कौड़ी का नहीं है भैया। और मुनराज अगर 2 कौड़ी रखें तो भी 2 कौड़ी के नहीं हैं। अजय भाई, अजय भाई आवाज नहीं आ रही भैया, हैं बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो। पर यह भी तो सच्चा ज्ञान करो भाई साहब कि मेरा आत्मा परद्रव्य के अभाव स्वरूप है। क्या भैया, फिर वह तो पुण्य पाप के अधीन है, संयोग का मिलना पुण्य के अधीन है और संयोग का मिटना पाप के अधीन है। पर मैं तो पुण्य पाप से पार भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया, ऐसा जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता है, चाहे कितने रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, तुम्हें आपकी आत्मा की पर्याय में सुख शांति मिलने वाली नहीं है। समझ में आया भैया। यहाँ यह बताया जा रहा है आत्मा इस कारण आत्मा का टिकना ही परद्रव्य के अभाव रूप है। तथापि अज्ञानी मानता है कि परद्रव्य के अभाव में मैं कैसे रह सकता हूँ, परंतु यह उसकी मिथ्या मान्यता है। समझ, मैं अनादि अनंत है परद्रव्य के अभाव से ही तो चल रहा हूँ भैया। एकाकी एकत्व लिए सभी आते। आगे बोलो भैया। तन धन को साथी समझा था और ये भी छोड़ चले। बोलो भैया कौन लेके जाता है। अपन बोलते तो बहुत बढ़िया है, फिर भी अपनी बुद्धि वहीं लगी रहती है। अरे भैया बोलो या ना बोलो उसमें कोई धर्म नहीं है, अंदर में मान्यता सही कर लो है भैया। जो इसकी विपरीत मानता रखता है कि भैया पर द्रव्य के बिना हमारा चल नहीं सकता है, अरे भाई वह मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको अपने आत्मा का खबर नहीं है, उसकी दृष्टि संयोगों के ऊपर है। इस प्रकार अब कहते हैं दूसरे प्रकार से कहें तो भगवान आत्मा स्वतरफ से अस्ति है और पर तरफ से नास्ति है। क्या भैया समझे नहीं आप। सूरज का प्रकाश जो है ना भैया, सूरज है ना, वह परद्रव्य के अभाव रूप है क्या नहीं। अरे बोलो, अरे बोलने में तकलीफ हो रही है भैया। मौसी बहुत बढ़िया बोला आपने। है सूरज जो है परद्रव्य के अभाव रूप है क्या नहीं है और अपने प्रकाश से संयुक्त है क्या नहीं है। बस ऐसा ही तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया। शरीर से है, शरीर से रहित है भैया और अपने ज्ञान आदि अनंत प्रकाश से भरपूर है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत है भैया। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अपने अनंत ज्ञानादि गणों से सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद की नहीं संसार। ऐसे अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को देखो। कहते हैं दूसरे प्रकार से कहे तो भगवान आत्मा स्व तरफ से अस्ति और पर तरफ से नास्ति है, इसीलिए पर तरफ के अभाव रूप ही स्वयं टिका रहा है। क्या भैया है भैया, ऐसा अपना भगवान अनादि काल से क्यों टिका है। क्या भैया, क्योंकि वह पर द्रव्य को ग्रहण ही नहीं करता है भैया। इसीलिए द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियां जो कि त्यों विद्वान रहती हैं, पर द्रव्य उसके पास आता ही नहीं है, पर द्रव्य को वह आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है। इसीलिए उसकी अनंत शक्तियां जो कि त्यों
हैं अनंत काल उसके साथ में बनी रहती हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। क्या भैया? सुरक्षित है। अपने आत्मा की अनंत शक्तियां क्यों सुरक्षित हैं? है भैया, क्योंकि उसमें परद्रव्य का गिरण होता नहीं है। समझ में आए भैया? ऐसा सुंदर आत्मा है भैया, चमत्कारिक आत्मा वो हमारे आपके पास में उपलब्ध है, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, वो चीज हमारे पास में है भाई। और फिर भी हम दुखी हैं। अरिहंत परमात्मा दुखी है क्या? है सिद्ध परमात्मा दुखी है क्या? है भैया बोलो? है तो वे सुखी काय के बल पर है भैया? है क्या? दुखी नहीं है। किसके बल पर सुखी है? इसमें अपना ज्ञान लगाना। क्या भैया? बहुत अपने आप को चतुर समझते हो भैया। दूसरों को बेवकूफी बनाकर पैसा घर में इकट्ठा करना है भैया, महापाप है। समझ में आया? वो तुम्हारी चतुराई नरक और निगोद में तुम्हें ले जाएगी। समझ में आया? पर्याय में ईमानदारी रखना, पर्याय में बेईमानी रखोगे है तो नरक और निगोद की गतियों में तुम्हें अनंत काल तक मरना पड़ेगा। समझ में आया? यह न्याय चलता है इस जगत में, अन्याय नहीं होता है। समझ में आया भैया? है सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी। और वैसा किसके बल पर? अपनी आत्मा के बल पर। अरे वैसा ही का वैसा आत्मा तो हमारे पास में भी है ना भाई, फिर हम दुखी क्यों हैं? ऐसा कभी नहीं होता भैया। ऐसी सोच हमारी क्यों नहीं बनती है भाई? हैं? समझ में आया भैया? दूसरे के रुपया पैसा देखते हो, नियत खराब करते हो। ये भी देखो इसने किसी का गाड़ी है, बाड़ी है, बंगला है, दुकान है। अरे भैया जो टिफिन वो लाया है तो अपना खा रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें तो झोपड़पट्टी लेके आए तो झोपड़पट्टी में संतोष रखो ना। है भैया? दूसरे के प्रति नियत खराब क्यों करते हो? ज्ञानी हमें समझाते हैं, इसीलिए परद्रव्य के अभाव रूपी स्वयं स्वयं टिका रहा है। अनादिकाल से मेरा भगवान आत्मा क्यों टिका रहता है? क्या? क्योंकि उसकी अनंत शक्तियां क्यों टिकी रहती हैं? क्योंकि आत्मा ने आज तक परद्रव्य को ग्रहण किया नहीं है और अनंत काल तक वह कभी ग्रहण करेगा नहीं। ऐसा मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया। है इसीलिए वह टिका रहता है। समझ में आया भैया? कहते हैं उसका अस्तित्व इस प्रकार ही टिका रहा है, तथापि अज्ञानी को ऐसा हो गया है कि मुझे पैसा के बिना नहीं चलता है। पामर हो जाता है, पर्याय में क्या हो जाता है? दीनहीन हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है भैया। अरे ये तो समझो, अरे लोक में पूरी व्यवस्था है। अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले से अपनी व्यवस्था लेके आता है। समझ में आया? अब तुमने इच्छाओं का जंजाल खड़ा कर लिया, इसमें दोष किसका है? प्रकृति में तो भैया जो जन्म लेके आता है वो अपनी व्यवस्था के साथ में ही आता है। तुम नाना प्रकार की कल्पना करोगे, पेट भरने की चिंता नहीं है, इसको पेटी भरने की चिंता रहती है। क्या की? हाँ पापा है, काय की चिंता रहती है? पेट भरने की चिंता नहीं है, पेटी भरने की चिंता है। उस पेटी भरने की चिंता में निरंतर अपनी आत्मा में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किया करता है। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अज्ञानी को ऐसा हो गया है कि मुझे पैसे के बिना नहीं चलता, परंतु यह तो उसकी मिथ्या मान्यता ने डेरा डाला है। ब्रह्म जनित दुख का उपाय तो भैया सच्चा ज्ञान कर लो वस्तु स्वरूप का, तो मिथ्या कल्पनाएं सारी टूट जावेंगी। यह मूल वस्तु है और इस मूल वस्तु पर दुनिया का लक्ष्य गया ही नहीं है। अपना चेतन वस्तु है। देखो है, अगर आप में ज्ञान नहीं हो भैया
हैं बहुत से लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है भैया, हैं बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे हुए हैं, मिनिस्टर हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, वे काय के ऊपर चल रहे, अपने ज्ञान के आधार पर ही तो चल रहे हैं ना, पर ज्ञान की कीमत नहीं करते हैं। समझ में आया क्या भैया? आपके एक साइन चलती है मिनिस्टर के, है भैया, चलती है कि नहीं चलती है? उसकी ज्ञान की कीमत है भैया। सोचो, ऐसे ज्ञान का भंडार दे देवल में विराजमान है, उसकी कदर नहीं करता है जीव। ऐसी मूल वस्तु दे देवल में विराजमान है। देखिएगा, हाँ, ज्ञानी बारी बार में पंडिताई की बड़ी बातें करता है। समझ में आया भैया? शास्त्र याद कर लिए भैया, गाथाएं याद कर ली, लोगों को मनोरंजन कर दिया, सुना दिया भैया, और अपने आप को पंडित समझने लग गया। इससे तेरी आत्मा में क्या हो जाएगा भैया, ये बताओ? दूसरा समझ भी जाएगा तो तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? कल्याण वो अपना करेगा ना भैया। तुम पर का लक्ष्य करके पंडिताई क्यों करते हो? है भैया, पंडित बनना कोई बुरी बात नहीं है। अरे पंडित तो अरियंत परमात्मा भी है, वे पंडित ही नहीं है, पंडित पंडित हैं। क्या कहा भैया? पंडितों के पंडित। हेलो, केवल बाहर की चतुराई से अपने आप को पंडित समझ लेना ये मूर्खता ही है। सम्यक दृष्टि जीव भी पंडित हुआ करता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा को जानता है। तो यहाँ बाहर की चतुराई का निषेध किया जा रहा है उस क्षोभसम के ज्ञान से अपने आप को पंडित मान लेना यह मूर्खता है। समझ में आया भैया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तो तुम पंडित पंडित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पंडित ही नहीं, केवल ज्ञान है, केवल ही भगवान को पंडित पंडित कहते हैं। बराबर सम्यक दृष्टि को पंडित कहती है। कहते हैं ज्ञानी भारी भार में, कहा भारी भार में है, समझ गए नहीं आप? भारी बात में पंडिताई की बड़ी बातें करता है। भगवान ने व्यवहार से लाभ कहा है, और छेड़ाला में भी व्यवहार को निश्चय का हेतु अर्थात कारण कहा है। भाई, भगवान ने व्यवहार की बातें कहकर व्यवहार का ज्ञान कराया है, परंतु उस राग से सहित आत्मा है, ऐसे मानने वाले ने तो राग से आत्मा को लाभ माना है। कैसे लोगों को समझा देंगे तो मुझे लाभ हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। मूर्ख है, राग से लाभ नहीं होता है, राग दुख रूप होता है। मुनराज भी है भैया, जब कोई धर्म का लोभी है, धर्म का लोभी आता है, धर्म समझना चाहता है, मुनराज अपनी आत्मा में निरंतर विहार किया करते हैं भैया। जब उनको राग का अंश उदय आ जाता है, तब वह जो समझना चाहता है तो उसे समझाते हैं, और उस समझाने वाले परिणाम में भी दुख मानते हैं, उसे हे मानते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई। व्यवहार का ज्ञान कराया है, परंतु उस राग से सहित आत्मा है ऐसा मानने वाले ने राग से आत्मा को लाभ माना है। वो तो क्षण भंगर तत्व था, राग आ गया, समझना समझाने का परिणाम आ गया, और फिर वो आत्मा चला गया कि आत्मा के साथ में रहा? आत्मा के साथ में रहा है, कहाँ चला गया है? और अपने आप को माने कि मैंने दूसरे को समझा दिया, तो तूने सहित माना कि रहित माना? रहित माना। अरे बोलो, रहित माना, समझाने वाला सहित मान लिया ना मौसी है, क्योंकि राग का परिणाम उस समय आत्मा की पर्याय में आया था, और वह आकर चला गया, और बोलने की जो भाषा वर्णा थी वह उस समय उसकी भाषा वर्णा का कार्य था, है भैया। और राग का परिणाम स्वतंत्र रूप से आया, और उसने का समय वो राग चला जाता है। पर ज्ञानी कभी भी अपने आप को राग से सहित मानते नहीं है। अज्ञानी उससे कह रहे मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैंने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसने आत्मा को राग से सहित मान लिया। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि हुआ करती है, एक एक समय की पर्याय को जानता हुआ भी राग को अपने में मिलाता नहीं है भैया। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है सम्यक दृष्टि जीव। वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करता है,
पुण्य पाप के परिणामों को अपनी आत्मा में कभी भी वह मिलाता नहीं है, पर पुण्य पाप के परिणाम उसकी आत्मा में होते अवश्य है संसार अवस्था में। अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ऐसा वस्तु स्वरूप है। ऐसे वस्तु स्वरूप को जो जानता है वह जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। कहते हैं राग उस राग से सहित आत्मा है, ऐसा मानने वाले ने तो राग से आत्मा को लाभ माना है। आपके परिणामों में भी भैया पुण्य का परिणाम होता है ना, है उसका आत्मा कोई करता धरता नहीं है। समझ में आया भैया? वह स्वयं काल में होता है और होकर चला जाता है, और उससे तुम्हें अब लाभ मानना यह पर द्रव्य से लाभ मानने जैसा ही है। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा को राग सहित मानो अथवा आत्मा को राग से लाभ मानो है। भगवान की पूजा भक्ति करते करते ही एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। वह राग सहित है। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। जनवाणी माता मार्ग बताती है। जो उस मार्ग पे चलता है उस जीवों का कल्याण होता है। समझ में आया भैया? इसीलिए उपचार से भगवान को कल्याणकारी कहा जाता है लोक में। अरे क्लास में 100 बच्चे बैठे हों, मास्टर साहब पढ़ाते हैं, सबके अपने अपने नंबर अपनी योग्यता से आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। क्या सभी के 100 के 100 नंबर आ जाते हैं? कोई लड़के फेल भी तो होते होंगे, कोई के 20-25 नंबर आते होंगे, कोई के 50 आते होंगे, किसी के 100 भी आते हैं। समझ में आया? एक जिसके 0 नंबर आए वो कहेगा मास्टर साहब ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। क्या भैया? और जिसके 100 नंबर आए वो कहते हैं हाँ मैंने मास्टर साहब ने पढ़ाया है। तो उपचार आ जाता है उन पर। समझ में आया? पर जो भी ज्ञान की पर्याय जिन की ज्ञान की पर्याय में प्रकट हो रहा है वह सब अपने स्वयं काल में होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर द्रव्य कुछ भी करता नहीं है। आत्मा को राग सहित मानो अथवा आत्मा को राग से लाभ मानो, एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात हुई है। यह बात मिथ्या है। समझ में आया? अब 6 डाला का हेतु देते हैं। यहाँ से अपन को पढ़ना था। देखिएगा अब 6 डाला में हेतु नियत को होई ऐसा जो कहा है वह निमित्त का ज्ञान कराया गया। क्या कहा? समझ नहीं आया? हेतु नियत को होई ऐसा जो कहा है वह निमित्त का ज्ञान कराया है कि उस भूमिका में ऐसा मंद राग होता है, बस राग होता है, इतना ही कहना है। परंतु राग से आत्मा में लाभ होता है यह नहीं कहना है, क्योंकि तब तो परस्पर विरुद्ध वचन हो जाएंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा को राग सहित मानने को मिथ्यात कहा है। और यदि फिर यहाँ 6 डाला में यह कहे कि राग की मंदता से आत्मा को लाभ होता है तो यह परस्पर विरुद्ध वचन हुआ। परंतु वीतराग के वचन ऐसे नहीं होते हैं। वीतराग के वचन तो पूर्वा पर विरोध रहित होते हैं। उसका हमें भाव समझना चाहिए। एक और भगवान ऐसा कहें कि जीव को राग सहित मानना मिथ्यात है, और फिर दूसरी ओर यह कहें कि जीव को राग से लाभ होता है, अर्थात जो आत्मा में नहीं है उसे आत्मा को लाभ होता है। यह विरुद्ध वचन हुए। राग आत्मा में है क्या? नहीं। तो उस राग से लाभ कैसे हो जाएगा? ये व्यवहारिक दृष्टि से कहा गया है। समझ? निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है। समझ में? राग, अब राग है ना, तो राग हमारे पर्याय में राग हो रहा है तो उसका कारण कौन है? अंदर में आपकी आत्मा के साथ में कर्म विद्यमान है ना। आपको खांसी जुकाम बुखार हो गया तो आपके अंदर कीटाणु है कि नहीं है भैया? समझ में आए गए? तो इसीलिए उसका ज्ञान कराने के लिए आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं तेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है।
है वह ज्ञान कराने के लिए कहा गया। क्या कहा भैया? ज्ञान कराने। राग तो आत्मा से भिन्न है, जैसे कर्म आत्मा से भिन्न है वैसे ही राग भी है कर्म उदय जनित अवस्था है, वह भी आत्मा से भिन्न है। समझ रहे आप? उससे आत्मा को लाभ होता है, यह विरुद्ध वचन हुए, क्योंकि वीतरागता से लाभ होता है कि राग से लाभ होता है? किंतु सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ की वाणी में कहीं भी परस्पर विरोध नहीं होता है। अतः यहाँ कहा है कि राग से जीव को लाभ होता है, अर्थात जो आत्मा में नहीं है उससे आत्मा को लाभ होता है, ऐसी दृष्टि ही मिथ्या है। अरे अभी तो मूल तत्व की बात की ही अज्ञानी को खबर नहीं है भैया। निश्चय श्रद्धा की बात तो फिर, परंतु अभी तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है। अरिहंत भगवान है किन लोगों को श्रद्धा है? बोलो कितने लोगों को श्रद्धा है? अगर जिन्हें श्रद्धा है तो बाहर में जो भी घटना घटती है तो हमें उसके प्रति न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि आपके पुण्य पाप के उदय में हो रही है। हम न्यूट्रल रहते हैं क्या? बोलो। निरंतर 24 घंटा पर विषयों को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि काम करती है। अरिहंत भगवान पे विश्वास हो तो अरिहंत भगवान ने ये कहा है कि प्रत्येक आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। बोलो कितने लोगों को विश्वास है? शरीर में रोग होता है भैया तो आपके पाप के उदय में होता है, और डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है, पुण्य के उदय में स्वस्थ हो जाता है। समझ में आया भैया? हम आपको जो बाद में कोरोना वायरस का संयोग हमें प्राप्त हुआ है तो पाप के उदय में हुआ कि पुण्य के उदय में हुआ? पाप के उदय में है। समझ में आया भैया? है, लेकिन वो कोरोना वायरस हमारी आत्मा में कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? पाप का उदय दुख का कारण नहीं होता है, पाप परिणाम दुख का कारण होता है। समझ में आया भैया? निरंतर पर द्रव्यों के बारे में ही सोचा करते हो, पर द्रव्यों की प्राप्ति के लिए ही निरंतर बेचैन हुआ करते हो, वह पाप परिणाम है। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह कहा जा रहा अभी तो मूल तत्व की बात की ही अज्ञानी को खबर नहीं है। निश्चय श्रद्धा की बात तो फिर परंतु दूर हो गई, परंतु अभी तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है, अभी तो भगवानों का ही पता नहीं है। क्या कह रहे भैया? जो अरिहंत भगवान को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। वह जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। बोलो गाथा आई है कि नहीं आई है? प्रवचन सार जी ग्रंथ में फेमस गाथा है ये, हैं भैया? 80 नंबर की गाथा है। जो अरिहंत भगवान को जानता है वह, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया भैया? आपको हम तो बहुत जानते हैं अरिहंत भगवान को, तो आपको सच्चा ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ, अरिहंत भगवान जैसा ही हूँ। जितनी शक्ति आत्मा अरिहंत भगवान के पास में है उतनी शक्ति हमारे आत्मा में है। ऐसा आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हैं? अगर आपने वास्तव में अरिहंत परमात्मा को जानते हैं तो ऐसा सच्चा ज्ञान होता है ज्ञानियों को, है भैया? ऐसा ज्ञान होना चाहिए भैया। तो अभी व्यवहार श्रद्धा का ही पता नहीं है, हैं? भगवान कहते हैं भैया, हैं? बोलो कि भैया जो है चरणानुयोग की भाषा में अगर कहा जाए, चरणानुयोग की भाषा से कहा जाए कि भैया दूध जो है ना है अंतर्मूर्त में पीना, अंतर्मूर्त का जो आप खुद लगवा के आओ है और वही दूध पीने योग्य है। अब तो आप लोग भी पालन करने लगे होंगे, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि तुम कोरोना वायरस से घबरा गए हो। समझ में आया कि नहीं भैया? अब कोई बाजार की चीजें काय सब में धोखे नहीं खाते हो गया। समझ में आएगा भैया? हैं? अब अरिहंत परमात्मा तो अनादिकाल से कहते आ रहे भैया क्या? किसी भी पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन मत करना है, किसी को स्पर्श नहीं करना, पर हम नहीं मानते हैं। अब तो मानने लगे ना मानने लगे क्या भैया?
अरे ऐसा मानना भी क्या मानना है, समझ में आया भैया। ऐसा मानना आत्म कल्याण की दृष्टि से विचार करो, अरिहंत भगवान की वाणी पे विश्वास करो। पहले तो एक बूंद में जीव विधि नहीं मानते थे, अब उसकी जो है वो एक आ गई आपके पास क्लिप आ गई, वीडियो आ गया कि एक बूंद में है कितने 36,000 समथिंग तो आपके जीव दिखाई देने लग गए, अब मानने लग गए हैं, पहले नहीं मानते थे। समझ में आया भैया, हैं समझ में आया भैया, हैं अब हर चीज आप उनको सोच के खाने लग गए हो, काय की वजह से, वायरस की वजह से, कि भगवान अरिहंत भगवान ने कही इसीलिए खाते हो क्या है भैया, ईमानदारी से बोलना है। डॉक्टर बाहर का शरीर का डॉक्टर कहे तो करने के लिए तैयार हो जाते हो, हरिहंत परमात्मा कहते हो तो करने के लिए उनकी बात पे व्यवहार श्रद्धा है हमको क्या, बोलो हैं बताइए आप। व्यवहार श्रद्धा का भी पता नहीं है, हैं क्योंकि उसे शरीर से प्रेम है, किससे प्रेम है, हाँ समझ में, आत्मा से प्रेम नहीं है। जिसे शरीर से प्रेम होता है वह जीव घोर संसार में पर भ्रमण करता है, अपने में सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर मानना नहीं। यह द्रव्य की अपेक्षा से बात की जा रही है, पर्याय की अपेक्षा से तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या कहा भैया, द्रव्य की अपेक्षा से बात समझ में आ गई भैया, अशोक भैया। द्रव्य की अपेक्षा से तो सिद्ध परमात्मा में और हम में कोई अंतर नहीं है, पर पर्याय की अपेक्षा से तो जमीन और आसमान का अंतर है। वह अंतर को पर्याय में भी आप दूर कर सकते हो, ऐसी आपकी पर्याय में भी वह शक्ति विद्वान है। समझ में आया भैया, यही तो जैन दर्शन है। समझ में आया भैया, जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उस अपेक्षा को बराबर समझना है। नहीं तो पर्याय नहीं भगवान मान ले हुए है भैया तो निश्चय भाषी हो जाओगे और घोर संसारी भी हो जाओगे। समझ में आया भैया, द्रव्य की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है भैया, पर्याय से तो महान अंतर है। क्या कहा भैया, वो पर्याय के अंतर को मेटने के लिए ज्ञानी जीव अपने आत्मा की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, है भैया। इतनी बात को समझ के आगे जिनवाणी में कदम रखना भैया, उल्टा अर्थ ग्रहण मत कर लेना। यहाँ प्रवचन सार में भगवान कुंद आचार्य का वचन है, जो शुभ और अशुभ ये दोनों भाव में अंतर भेद विशेष मानता है, क्योंकि वे पुण्य पाप जो है वे चारित्र मोहिनी की है। देखो घातिया कर्म है ना आत्मा के साथ में, ये पुण्य पाप किसके है, कौन से कर्म के है, चारित्र मोहिनी के, किसके हैं मौसी। पुण्य और पाप का जो परिणाम है वह कौन से कर्म का है, आत्मा मोहिनी कर्म है ना, चारित्र मोहिनी है ना, है भैया। वो आत्मा जैसे पाप का परिणाम घाती परिणाम है, ऐसे ही घाती कर्म है ना, आत्मा के साथ में 4 घाती कर्म है ना, 4 घाती कर्म है ना, है भैया। घाती क्या करता है, वो अपने आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करता है, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करता है। समझ में आया, व्यवहारिक दृष्टि से सारी बातें कर रहे हैं, समझ में आया भैया। लेकिन वो चारित्र मोहिनी जो है आत्मा में जो पाप का परिणाम होता है वो चारित्र मोहिनी का काम है, आत्मा में जो पुण्य का परिणाम होता है वह चारित्र मोहिनी का काम है। इसीलिए दोनों किसकी पैदाइश है वे, पुण्य और पाप चारित्र मोहिनी की, इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही आत्मा के घात करने वाले। आगे समझ में ऐसी बात है, पुण्य पाप दोनों ही आत्मा के परिणामों को घात करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं भैया। समानता क्यों है पुण्य पाप में, क्योंकि दोनों चारित्र मोहिनी की पैदाइश हैं। आगे समझ में भैया, इसीलिए दोनों समान हैं। क्या कहा भैया, थोड़ा विचार करोगे भैया, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पान। तो यहाँ देखिए ये बात बहुत सुंदर कहती है कि शुभ और अशुभ इन दोनों भावों में अंतर भेद विशेष मानता है,
कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, यह उसकी मान्यता ठीक नहीं है। अरे हैं, अर्थात इन्हें एक रूप नहीं मानता है, दोनों एक रूप हैं, दोनों चारित्र मोहिनी की पैदाइश है। क्या भैया, इसीलिए में दोनों प्रसाद सिद्धि उपाय में कहा ना, आत्मा में राग की पर्याय की उत्पत्ति होना वह आत्मा की हिंसा है कि नहीं है? क्योंकि आत्माएं, समझ में आएगी नहीं आप, पुण्य पाप दोनों ही वास्तव में है भैया समान है, उनकी समानता भी समझना है भैया, ये बात में बराबर ज्ञान में जचना चाहिए। कहते हैं एक रूप नहीं मानता है, दोनों बहिर्मुखी तत्व है। पाप भी निरंतर किनके बारे में सोचा करते हो है भैया? पर द्रव्यों के बारे में सोचा करते हो है, पंचेंद्रिय के विषयों का है, और फिर जो है भगवान की पूजा भक्ति आदि का परिणाम वह भी बहिर्मुखी तत्व है। दोनों बहिर्मुखता, दोनों की बहिर्मुखता है ना, पाप के परिणामों में भी बहिर्मुखता है, पुण्य के परिणामों में भी बहिर्मुखता है, पराश्रित परिणाम है। समझ गए आप? इस अपेक्षा से दोनों समान हैं। क्या भैया, चाहे इधर से समझ लो चाहे उधर से समझ लो भैया। वह घोर संसार में परिभ्रमण करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, वह अपन पढ़ लेते हैं। कहते हैं शुद्ध घी नहीं मिले तो वेजिटेबल से चला लिया जाए। अशोक भैया, हाँ तुम्हें आत्मा की बातें कर, तो कुछ खाने पीने की बातें भी तो करो पंडित जी साहब हैं। तो यह एक भाई का प्रश्न आ गया, शुद्ध घी नहीं मिले तो वेजिटेबल से चला लिया जाए क्या है? वेजिटेबल यानी अशोक, अजय भैया क्या कह रहे हैं? शुद्ध घी नहीं मिले तो वेजिटेबल से चला लिया जाए क्या? वेजिटेबल यानी डालडा घी। समझ में आए क्या भैया? समझ में? आप देखो क्या जवाब देते हैं। परंतु वेजिटेबल घी नहीं है। क्या कहा है? वैसे चिकना चिकना आता है वेजिटेबल, समझे, डालडा घी है, पामोल है, यह दूसरी चीज है। क्या बोल रहे हैं बहन जी? कुछ बोल रहे हो आप? नहीं। परंतु यह वेजिटेबल घी नहीं है, यह दूसरी चीज अर्थात तेल है। लोग पहले घी में वो पामोल को मिला लेते थे ना, तेल मिलाए जो भी है, पामोल भी एक आता नहीं, डालडा जैसा ही। अजय भाई समझ गए आप? पहले बहुत बहुत फेमस हो गए, पामोल मिलाते हैं घी में, पामोल मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं उसमें, है समझ गए आप? तो कहते हैं दूसरी चीज, कहते हैं परंतु यह वेजिटेबल घी नहीं है, यह दूसरी चीज अर्थात तेल है, और इसे घी नाम दिया है। इसी प्रकार राग की मंदता रत्नात्रय नहीं है, वह वास्तविक धर्म नहीं है। समझ गया? वो तो वेजिटेबल है, समझ आया? शुद्ध घी तो अपना आत्मा है। क्या भैया? गुरुदेव श्री कहते हैं राग की मंदता रत्नात्रय नहीं है, मात्र से व्यवहार रत्नात्रय का नाम दिया है। दूसरे प्रकार से कहें तो व्यवहार रत्नात्रय धर्म नहीं है, अर्थात राग की मंदता सच्चा रत्नात्रय नहीं है, परंतु स्वभाव की दृष्टि ज्ञान और रमणता रूप निश्चय रत्नात्रय प्रकट हुआ है। उसका राग की मंदता में मात्र व्यवहार रूप आरोप किया जाता है, वरना वह राग की मंदता रत्नात्रय कब थी? वह कोई रत्नात्रय नहीं है, वह तो अधर्म है। तो क्या फिर धर्म अधर्म का कारण क्या है? तो फिर अधर्म धर्म का कारण क्या है? क्या होगा? नहीं है। क्या कहते हैं? क्या अधर्म धर्म का कारण होगा क्या? नहीं है। अज्ञानी को लगता है क्या ऐसा बीतराग का मार्ग होता है? परंतु भाई तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर एक अवतारी इंद्रों के समक्ष वाणी बरसाते हैं, तो वह वाणी कैसी होगी? सकेंद्र तीन ज्ञान के धनी छायक संगति और एक अवतारी हैं, उन्हें भी पता है
कि अब मुझे एक ही भव है। इसी प्रकार उनकी स्त्री इंद्राणी भी एक अवतारी है, अर्थात एक भव करके मोक्ष जाने वाली है। इस प्रकार दोनों पति पत्नी एक अवतारी हैं और वे भगवान के पास वाणी सुनने आते हैं। तो वह वाणी कथा कैसी होगी, वह वार्ता कैसी होगी? तो राग पुण्य और व्यवहार करना है, उससे तेरा कल्याण होगा। क्या वह वाणी कथा ऐसी होगी क्या? नहीं है भैया, स्वयं सम्यक दृष्टि तो है, हम एक अवतारी है, क्या ऐसी बातें करेंगे भगवान क्या? नहीं, तू राग रूप नहीं है, तू इन काल में तू राग सहित है ही नहीं। तू तो एक लाइन छोड़ दिया आपने, तू राग, उससे तेरा कल्याण होगा। क्या वह वाणी कथा ऐसी होगी? नहीं, तू राग रूप नहीं है। तीन काल में तू राग सहित है ही नहीं। तू तो चिदानंद ध्रुव आनंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति है, चेतन मूर्ति है भैया। तीनों काल ऐसे आत्मा को राग सहित मानना अर्थात आत्मा को व्यवहार सहित मानना ही मिथ्यात है, अर्थात भव का बीज है। ऐसा भगवान की वाणी होती है। देखो, व्यवहार कहो या राग कहो या आश्रव कहो, एक ही है। ऐसा कहते हैं। बीच में साधक दशा में व्यवहार होता अवश्य है, समझ गया? सम्यक दृष्टि जीव है, उसको भूमिका के अनुसार उसकी पर्याय में कसाई की मंदता, भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, दया का, दान का परिणाम होता है। मुनिराजों को भी उनकी पर्याय में जब तक पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है, उनकी पर्याय में भी राग का अंश विद्यमान रहता है, लेकिन उस राग को कभी वो अच्छा मानते नहीं है। राग से अपने आत्मा को सही देखते नहीं है। इसीलिए उसे बतलाते भी हैं, जहाँ निश्चय होता है वहाँ भूमिका अनुसार राग की भिन्नता व्यवहार होता है, परंतु आश्रय करने युक्त एक अपना अंदर में टिकाली भगवान आत्मा जो टंकोत्कीर्ण की भांत देव जीवन में विराजमान है, वही वास्तव में आश्रय करने योग्य है और उससे लाभ होता है। किससे होता है? अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा उसकी तरफ जब पर्याय झुकती है, उसका सेवन करती है, तब उस पर्याय में वीतराग दशा प्रकट होती है। यही वास्तव में आत्मा के लिए लाभकारी है। यह बात कहती है, परंतु वह आश्रय करने योग्य है और उससे लाभ होता है। यह बात यहाँ बिल्कुल झूठ है। आश्रय राग से लाभ होता है ऐसा मानना वह वास्तव में झूठा है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, वह अपन और पढ़ लेते हैं तो कल आपका 84वें नंबर का कलश अपन प्रारंभ कर पाएंगे। थोड़ा आप और देख लीजिए, 2-3 मिनट पढ़ के उस प्रश्न के जवाब में। यह बात कितने % झूठ है? यह बात कहता है, यह बात कितने % झूठ है? गुरुदेव श्री कहते हैं यह बात 100% झूठ है कि राग से लाभ होता है ऐसा मानना 100% झूठ है। वीतरागता से लाभ होता है, राग से लाभ नहीं होता है, यह 100% बात सत्य है। यहाँ कहते हैं, अरे मुनि भगवान तू अपनी परिणति में पूर्ण मुक्ति के लिए अंतिम मुनिराजों की अंतिम लाइन की चर्चा यहाँ चल रही है। यहाँ तू अपनी परिणति में पूर्ण मुक्ति के लिए स्थान रख, शुद्ध परिणति प्रकट कर, क्योंकि वह शुद्ध परिणति ही पूर्ण वीतराग का स्थान निवास गृह है। अर्थात शुद्ध परिणति में से मुक्ति होगी, शुद्ध परिणति में से मुक्ति होगी, किंतु राग में से मुक्ति नहीं होगी। देखो, यह व्यवहार ईर्ष्या समिति का अधिकार चलता है, तथापि उसमें से निश्चय की बात निकाली है। यह व्यवहार चारित्र का अधिकार है। इसमें कहती हैं, यह व्यवहार चारित्र किसे कहा जाता है? जिसे अंदर में राग रहित आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का भान हुआ है कि मेरा वर्तमान में भगवान आत्मा शुभाशुभ परिणामों से रहित है। समझ में आया भैया? उसे ऐसे भगवान आत्मा का भान हुआ है, ज्ञान हुआ है और अंदर में उसकी पर्याय रमणता को प्राप्त हुई है। उसकी राग की मंदता रूप ईर्ष्या समिति को व्यवहार चारित्र कहा जाता है, क्योंकि अभी मुनिराज की पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी किंचित राग विद्यमान है। उस व्यवहार को
है 28 मूल गुण पालने के व्यवहार को है वो वास्तव में है व्यवहार चारित्र कहते हैं। और निश्चय चारित्र अपनी आत्मा में जो 3 को चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो भीतराग आनंद सा प्रकट हुई है वह वास्तव में मुनिराजों का वह निश्चय चारित्र है। समझ में आएगी भैया, ऐसी बात है। और यह कहने के लिए यह बात की है, वरना अभी तो मूल बात में बहुत गड़बड़ चलती है, हैं? हाँ, मुक्ति में पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा के आनंद का अनंतवा भाव प्रकट होता है। क्या? मुक्ति में पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा के आनंद का अनंतवा भाव प्रकट होता है। समझ गया? मुक्ति में भी आत्मा तो ज्ञान आनंद का भंडार है। समझ में आया भैया? वह अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र भी प्रकट हुए हैं, वे भी वास्तव में आत्मा के उसके भी अनंतवा भाग है। समझ में आया? आत्मा तो ज्ञान आनंद सागर है भैया, ऐसा प्रभु अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं। मुक्ति में पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा के आनंद का अनंतवा भाग प्रकट होता है। अर्थात मुक्ति के आनंद से अनंत अनंत गुना आनंद ध्रुव सत्य के सत्य में पड़ा है, उसके गर्भ में पड़ा हुआ है। समझ में आया? जो अरिहंत परमात्मा को जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख प्राप्त हुआ है वह आत्मा के आनंद से अनंतवा भाग है। ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय सिद्ध पर्याय आत्मा के गर्भ में पड़ी हुई है। ऐसा ये भगवान आत्मा का मालिक हम आप हैं भैया। समझ आया भैया? ध्रुव सत्व का सत्व अर्थात ध्रुव का भाव अनंत अनंत आनंदमय है। इसीलिए ऐसे अनंत अनंत आनंद रूप की दृष्टि कर, पर्याय दृष्टि छोड़, राग दृष्टि छोड़, व्यवहार दृष्टि छोड़, निमित्त की दृष्टि छोड़, ऐसे स्वभाव की दृष्टि करके उसके परिणत कर जो सुमुक्ति रूपी सुंदर रूपी घर निवास गृह है। समझ में आया भैया? अब अंतिम लाइन यहाँ पढ़ रहे हैं भैया। इस प्रकार मुक्त रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास गृह रख, अर्थात तू पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए परिणति कर। इतना कर बापू, इसके सिवाय व्यवहार एरिया समिति का विकल्प उठता है वह उनकी है भैया। राग की भूमिका है तो राग उठता है, पूर्ण वितरागता नहीं हुई है मुनिराजों के, इसीलिए होता है। इसके सिवाय व्यवहार एरिया समिति का विकल्प उठता है वह बंध का कारण है। हाँ, मोक्ष मार्ग में बीच में वह आता अवश्य है, परंतु वह विकल्प मुक्ति का कारण नहीं है। अद्भुत बात है। इस प्रकार से हम आपने कई दिनों से इस कलश का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, उसका बराबर चिंतन करना भैया। आज महावीर भगवान का जन्म उत्सव महोत्सव है, हम भी उनसे कुछ शिक्षा लें जो महावीर भगवान ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, जिससे अब उनका कभी जन्म मरण होता नहीं है। मोक्ष को वे पधार चुके हैं, वह चीज़ हम भी ग्रहण करें, हम भी अपनी आत्मा को समझें, अपनी आत्मा का अवलंबन लेंगे तो हमारी पर्याय में भी वह शुद्धता प्रकट होगी और एक दिन केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाएगी और इस संसार से विदा को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से आज का समय यहाँ पूरा होता है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, महावीर भगवान के जन्म उत्सव महोत्सव की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन, जय जैन, जय जैन, जय जैन।